लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय, उत्तम क्षमादि स्वभाव है, उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म है, निज आत्मा में रमण संयम, रमण ही तप त्याग है, निज रमण आकिंचन है, निज रमण परिग्रह त्याग है, निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता 10 धर्म है, निज जानना पहचानना जमना धर्म का मर्म है, अरिहंत हैं 10 धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है, आचार्य है उपजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है, जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमण, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन, उन्हें हम करते नमन। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मों की अपनी यहाँ ये चर्चा चल रही है, और 10 लक्षण धर्मों के इस महान मंगलमय प्रसंग पर आज हमें चर्चा करनी है आपके बीच में उत्तम संयम धर्म के संदर्भ में। क्या है संयम, क्या है संयम का असली स्वरूप, कैसे कहते हैं संयम। सारी दुनिया संयम के गीत गाती है और गीत गाने भी चाहिए, संयम की महिमा भी है अपने आप में, एक संयम की एक अद्भुत महिमा है अपने आप में। लेकिन क्या होता है संयम? संयमन को संयम कहते हैं, सिमटने को संयम कहते हैं, समेट लेने का नाम संयम है, पर से सिमट करके अपने में आ जाने का नाम संयम है। हम तो संयम न मालूम कहाँ कहाँ समझ रहे थे। समेटो अपने उपयोग को, बाहर में दौड़ती हुई अपनी उपयोग और परिणति को पर से हटाकर अपने में समेट लेना, बस यही संयम कहलाता है। सिमट जाइए, सब तरफ से समेट लीजिए अपने आप को। कोरोना के टाइम पीरियड में भी यदि नहीं समटे तो फिर कब समटेंगे? सिमटने की प्रेरणा देने के लिए तो आया था ये। निकलो मत, बाहर जाओ मत, ऑफिस भी मत जाओ, जॉब पर भी मत जाओ, दुकान पे भी मत जाओ, फैक्ट्री भी मत जाओ, कहीं नहीं, बस घर में, अपने घर में आ जाओ। यदि सुखी होना है, यदि निरोगी रहना है तो अपने घर में आ जाओ, निरोगी रहना है तो अपने घर में रहो। यही तो संदेश था कोरोना के टाइम पीरियड में। यदि निरोगी रहना है तो अरे भाई, हमारे वीतरागी संत तो हजारों वर्षों से ये बात कह रहे हैं कि यदि जन्म जरा मरण के रोग से निरोगी रहना है, यदि मिथ्यात्वादी के रोग से निरोगी रहना है तो सिमट कर अपने में आ जाओ। जो अपने में आ जाते हैं, जो अपने में सिमट जाते हैं, वे निरोगी बने रहते हैं, और जो अपने से बाहर निकलते हैं उन्हें रोगी होने से कोई बचा नहीं सकता। ये संयम की चर्चा है, संयमन की चर्चा है। संयम के गीत यहाँ गाए जा रहे हैं, खूब संयम की चर्चाएं, लेकिन असली संयम सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, क्योंकि यहाँ संयम की नहीं, उत्तम संयम की बात है भाई साहब। यहाँ अकेले संयम की बात थोड़ी न है। और हम सब जानते हैं संयम के साथ में लगा हुआ उत्तम शब्द सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है। और उत्तम के साथ में जो संयम शब्द जुड़ा है और जो 10 धर्मों के नाम है, वे चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। इसका मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में जो चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ में जो उपयोग अंदर में सिमट कर अंदर में समा गया, जम गया, उसका नाम उत्तम संयम है। यह संयम मनुष्य गति के अंदर ही संभव है। बहुत जगह जगह गीत गाए हैं भाई साहब इस संयम के, शास्त्र भरे हुए हैं इस संयम की चर्चा करने के लिए। संयम प्रकाश
आचार्य सूर्य सागर जी का लिखा हुआ चलता है हमारा रोजाना। इसी समय, जिस समय आप लोग सुन रहे हैं, इसी समय हमारे दैनिक स्वाध्याय में संयम प्रकाश चलता है। संयम की चर्चा है, संयम संयम। लेकिन जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं, उन सभी श्रावकाचार ग्रंथों में आपको जान करके आश्चर्य होगा, जितने श्रावकाचार ग्रंथ, जितने आचार्यों के द्वारा लिखे गए, जितने ज्ञानियों के द्वारा लिखे गए, जितने विद्वानों के द्वारा श्रावकाचार ग्रंथ लिखे गए, चाहे वो रत्नकरण श्रावकाचार हो, चाहे वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, चाहे अमित गति श्रावकाचार हो, चाहे कोई भी वसुनंदी श्रावकाचार हो, कोई श्रावकाचार ग्रंथ उठा करके देखिए, हर श्रावकाचार ग्रंथ में फर्स्ट चैप्टर सम्यक दर्शन मिलेगा। चर्चा श्रावकाचार की, चर्चा संयम की, और फर्स्ट चैप्टर सम्यक दर्शन। इसका मतलब प्रत्येक आचार्य ये कहना चाहते हैं कि संयम सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। भैया पहले सम्यक दर्शन है, बाद में संयम है। पहले सम्यक दर्शन, पहले मान्यता सुधारो, पहले श्रद्धा सुधारो, पहले अभिप्राय सुधारो। जिसका अभिप्राय नहीं सुधरता, जिसकी मान्यता नहीं सुधरती, उस व्यक्ति का बाहर में कुछ भी सुधर जाए उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज संयम धर्म के दिन पर पूरे देश में जगह जगह आयोजन हो रहे होंगे, और उन आयोजनों में सिर्फ संयम संयम की प्रेरणा दी जा रही होगी। सम्यक दर्शन की चर्चा कौन करेगा? सब संयम की बात करेंगे, हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम भी संयम की चर्चा करेंगे आपके बीच में, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ वाले की। श्रद्धा सुधारने के बाद जब आचरण सुधरता है तो वो आचरण सच में सुधरा हुआ कहलाता है। और श्रद्धा के सुधरे बिना कितना भी सुधारने का प्रयास करें, वो सिर्फ ऊपर ऊपर ही है। अभिप्राय तो सुधरा नहीं, मान्यता तो सुधरी नहीं, तो फिर अकेली बाहरी प्रवृत्तियां सुधरने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ऐसी प्रवृत्तियां सुधार करके अनंत बार सुधरी है नरेश लुवाड़िया जी, भाई साहब अनंत बार सुधारी है हमने इन बाहरी प्रवृत्तियों को, अनंत 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 बार सुधरी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, रंच मात्र फर्क नहीं हुआ। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। एक तरफ तो इस तरह की बातें कही गई है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि भैया संयम जब तक नहीं होगा ना, तब तक तीर्थंकर जैसे जीव भी परमात्मा नहीं बनते। तीर्थंकर कर्म प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति निरंतर बंध रही है। ऋषभ देव स्वामी और 83 लाख पूर्व तक जब तक संयम अंगीकार नहीं किया, तब तक बैठे रहो घर में ही, तब तक एक कषाय चौकड़ी के अभावजन्य आनंद का उपभोग कर रहे हैं आप। यहाँ 3 कषाय चौकड़ी के अभावजन्य आनंद, ये आनंद कहाँ आएगा? ये आनंद कैसे आता है? बोले संयम से आता है। स्वर्ग में नहीं है ये आनंद, नरक में नहीं है, त्रियंच में नहीं है, पशु गति में ये आनंद नहीं है। स्वर्ग नरक पशु गति में ना ही, स्वर्ग में पशु गति में ये आनंद ही नहीं है। बेचारे क्या करें, नार की जीव तो अपार दुखी हैं, लेकिन देवगति के जीवों में भी संयम नहीं है। वे देवगति के जीव मनुष्य जीवन के लिए तरसते हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों तरसते हैं? ये मनुष्य जीवन क्यों चाहिए देवगति के जीवों को? एकमात्र आधार है संयम के लिए चाहिए। अरे अरे याद कीजिए दीक्षा कल्याण के उस प्रसंग को, दीक्षा कल्याण की उस परिस्थिति को। देखे होंगे दृश्य, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं मुझे नहीं मालूम। अमेरिका से जुड़े हुए सारे साधर्मियों की बात कर रहा हूँ। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सवों के वे दृश्य देखे होंगे। संयम का प्रसंग दीक्षा कल्याण का प्रसंग बनता है। ओहो, और क्या होता है उस प्रसंग में? भाई प्रियंक जी खूब चलते हैं यहाँ तो, अपने साल में 3-4 पंच कल्याणक होते हैं, अभी साल 2 साल के अंदर नहीं हो रहे वो अलग बात है। दीक्षा कल्याण का प्रसंग, और देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, क्या पालकी उठाने का हमें अधिकार है। खूब चर्चा, खूब विवाद, विद्याधर मनुष्य और देव। सोचिए वे देवगति के जीव क्या हालत होती होगी। जन्म होने के पहले, जन्म होने के 15 महीने पहले, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात कर रहे हैं, नगरी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, गर्भ कल्याणक मनाने के लिए आए हैं, जन्म कल्याणक मनाने के लिए आए हैं। ऐरावत हाथी लेकर के आए, सुमेरु पर्वत पर ले गए, पांडुक शिला पर ले जा करके विराजमान किया, 1008 कलशों से जन्माभिषेक,
खेलने के लिए देव वहाँ हैं, गर्भ शोधन के लिए देवांगनाएं पहले मौजूद थी, 56 कुमारियाँ थी, नृत्य नाच गान सब कुछ, भोजन की व्यवस्थाएं स्वर्ग से हो रही है, कपड़ों की व्यवस्थाएं स्वर्ग से हो रही है, बाल तीर्थंकर के लिए सारी व्यवस्थाएं, गर्भ कल्याणक बनाया, जन्म कल्याणक बनाया, जीवन पर्यंत जब तक वे गृहस्थ दशा में रहे सारी व्यवस्थाएं वे स्वर्ग के देव करते रहे। और आज जब दीक्षा कल्याणक का प्रसंग आ गया तो पालकी भी स्वर्ग से देव लेकर के आए। जब उठाने का प्रसंग आया तो मनुष्यों ने बीच में टांग अड़ा दी। क्या आप नहीं उठा सकते? तो यार गजबी हो गया, सारा मैनेजमेंट हमारा, सारी व्यवस्था हमारी, और तुम कह रहे हो उठाने में समर्थ नहीं है? लाए हम हैं, पालकी हम लेकर के आए हैं, सब कुछ किया जरा हमारा है, और तुम कह रहे हो कि नहीं 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 चलेगा। ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को। और काफ़ी तर्क वितर्क हुए आपस में, और लास्ट में एक अंतिम दाव फेंका मनुष्य गति के जीवों ने कि सुनो, ये संयम का प्रसंग है, ये दीक्षा लेने का प्रसंग है। यदि आप इनके साथ में दीक्षा ले सको तो पालकी उठा लो। पीछे हट जाता है सौधर्मेंद्र। ऐसी स्थिति होती है कि सारा स्वर्ग का वैभव, सारा देवगति का वैभव, धिक्कार है ये इंद्र पर्याय, मेरे को मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य जीवन मिल जाए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। संयम की महिमा उसके हृदय में उस समय ऐसा फीलिंग आता है कि ये क्या है, ये मनुष्य पर्याय। कितना भी कुछ भी क्यों नहीं जीवन होता हो, लेकिन वो दीक्षा कल्याण का प्रसंग, मैं कभी कभी सोचता हूँ ये संयम के परिणामों के बारे में, दीक्षा के परिणामों के बारे में, वैराग्य के परिणामों के बारे में, त्याग तपस्या संयम के बारे में, क्यों भाई साहब इसकी कीमत है। क्योंकि यदि ये नहीं है तब तो उलझन ही उलझन है, संसार के झमेलों में, उलझनों में फंसा हुआ ही है। फिर तो क्या करेगा, घर में बैठ करके टीवी के चैनल बदलेगा और क्या करेगा। सुख शांति के नाम पर अलग अलग तरह के पकवान बनाएगा, सब लोगों को बुलाएगा, क्या, और खूब मज़े से मौज मस्ती से भोजन करेगा, घूमेगा फिरेगा, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। वो कहेगा और क्या है, इससे ज़्यादा और क्या है, मज़े से तो बीत रही है ज़िंदगी। क्या भाई आशीष जी टीकमगढ़, आपने तो खूब कराई है ऐसी भक्तियाँ। ये क्या दृश्य हैं, क्या प्रसंग हैं, क्या जीवन होता है ज्ञानियों का, उनकी सोच किस प्रकार की होती है कि भैया संयम तो जरूरी है। एक बात तो आप समझ लीजिए, जिनागम में ऐसी ऐसी पंक्तियां मिलती है, संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत हैं। संयम रत्न, संयम को रत्न कह करके पुकारा है। रत्नत्रय की भी चर्चा की है, उसमें चारित्र को भी रत्न कह करके पुकारा है। यदि श्रद्धा रत्न है, ज्ञान रत्न है, तो चारित्र भी रत्न है, संयम भी रत्न है। इसे रत्न कहा है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में। जब तक यमराज के मुख के बीच में नहीं आ जाए तब तक संयम संयम संयम। संयम के बिना जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। संयम हमारी लाइफ में ब्रेक लगाने का काम करता है। रात्रि भोजन त्याग, पानी छान करके पीना, बाजार का त्याग कर देना, खाने पीने में आलू प्याज जमीकंद आदि का त्याग कर देना, सब व्यवहार संयम है, स्थूल संयम है, धर्म नहीं है, समझ लेना। ये जैनियों का सदाचार है, ये धर्म नहीं है, ये जैनियों का सदाचार है। विदेशी लोग बहुत सारे सुन रहे हैं, शराब का त्याग करना, मांस का त्याग करना, वेज नॉन वेज होटल में जाने का त्याग करना, संभव हो सके तो होटल मात्र का त्याग करना, होटल रेस्टोरेंट का त्याग करना। कुछ न कुछ संयम लेने की भावना जरूर भाना। और ये बराबर ध्यान रखना कि ये जो कुछ भी मैं नियम का पालन कर रहा हूँ, इससे कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं हो गया हूँ, क्योंकि इससे धर्म नहीं होता है। धर्म थोड़ी ना हो गया इससे। अरे निज आत्मा को जाने बिना धर्म नहीं होता, अपने को जाने बिना धर्म नहीं होता, अपने को जाने बिना लेंगे नहीं धम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम। ये सारी चीज़ें हमें समेटती है। पंचेंद्रिय विषय भोगों से थोड़ी सी प्रवृत्ति हटेगी तो बाहर से हटेगी तो परिणति अंदर में जाएगी। संयम की चर्चा चलती है। शास्त्रों में 2 प्रकार से संयम की व्याख्याएं आई है, या 2 प्रकार के मूल भेद किए हैं, 12 प्रकार के उनके उत्तर भेद किए हैं आगे विस्तार से। एक को प्राणी संयम कहा गया है, एक को इंद्रिय संयम कहा गया है। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम 6 प्रकार का, षटकाय जीवन हननते, ये प्राणी संयम है। और 6 प्रकार के इंद्रिय विषयों से विरक्त रहना, ये इंद्रिय संयम है। ये सब आगम की बातें हैं, सब शास्त्रों की बातें हैं। पृथ्वी का एक जीवों की रक्षा का परिणाम, जल का एक जीवों की रक्षा का परिणाम, अग्नि का एक, वायु का एक,
वनस्पति कायिक और त्रस जीव, इनकी रक्षा ये कहलाती है षट काय के जीवों की रक्षा का परिणाम संयम। व्यवहारिक संयम की यदि बात करें तो हमारे जीवन में व्यवहारिक संयम की अत्यंत जरूरत है, क्योंकि अन्य पर जीवों के प्रति जिसको करुणा का परिणाम नहीं है, उसे अपने आत्मा के प्रति बहुमान का भाव कैसे आ सकता है। उसके हृदय में आत्मा के प्रति बहुमान का भाव आएगा जिसे जगत के जीवों को देख करके उसमें भगवान दिखते हैं। अरे आपको चींटियों में भगवान दिखेंगे, ये बात तब हो सकती है जब आप अपने आप को भगवान स्वीकार करेंगे। जो जीव अपने आप को परमात्मा नहीं मानता वो दूसरे को परमात्मा क्या मानेगा। जिसे औरों की करुणा नहीं है उसे स्वभाव की करुणा कहाँ से आएगी। जिसे वो जीव नहीं दिखाई दे रहे हैं उसे आत्म तत्व जीव कैसे नजर आएगा। सबके प्रति करुणा का भाव, एक इंद्रिय जीवों के प्रति करुणा का भाव। विराधना नहीं होगी, व्यर्थ में तो नहीं होगी भाई साहब। बिना मतलब पानी तो ढुलता हुआ नहीं रहेगा क्या। बिना मतलब लाइट पंखे तो नहीं जलते रहेंगे। व्यर्थ में जिस रूम में हम नहीं बैठे हैं उस रूम में एसी क्यों चल रहा है। अब आप कहेंगे साहब ये क्या बात कह रहे हो पंडित जी, अब यही बेइज्जती रह गई क्या। रे भाई ये बातें समझने की भी जरूरत है क्या। कुछ लोग तो ऐसा कहने लगते हैं कि बिजली बचाने के लिए, अरे बिजली भी बचाने की बात है। बिजली बचाओ देश बचाओ, जल बचाओ देश बचाओ, ऐसे नारे सरकार लगा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पैसे बचाने का सवाल नहीं है, यहाँ तो करुणा का सवाल है। उसके माध्यम से जो अग्निकायिक जीवों की विराधना हो रही है, जल जो ढुल रहा है उसके माध्यम से जो विराधना हो रही है उसका क्या होगा। संभव हो तो घास पर नहीं चलें, और बहुत ही दुर्लभ हो तो बच करके रहने का प्रयत्न करें जितना संभव हो सके। मैं तो पहले भी कहता हूं, हमारी सभा में अतुल भाई मैंने कई बार कही है आपका नाम लेकर के ये बात, आज आप सामने विराजमान हो। मेरे सामने जो हजारों लोग सुन रहे हैं उन्होंने पहले भी ये बात सुनी है कि हमारे अतुल भाई ने घास हटा दी अपने घर से। हिंसा बहुत होती थी, गवर्नमेंट से लड़े, केस किए, झगड़े किए, विवाद किए, आपस में कई तरह के आर्ग्यूमेंट हुए, क्योंकि वहाँ अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि वहाँ देश वालों से कह रहा हूँ, अमेरिका की स्थिति है कि वहाँ आप घास अपने घर के बाहर कंपलसरी है आपको रखना, मेंटेन करके रखना जरूरी है, बराबर उसे काटना जरूरी है, नहीं तो हजार डॉलर का फाइन है। आर्टिफिशियल लगाई, गवर्नमेंट से पास करवाई, कलर पास नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी नहीं है, कितनी मगजमारी की है सिर्फ एक ही भाव कि ये बार बार में घास काटनी पड़ती है, हिंसा होती है, ये हमें नहीं चाहिए। बोलो, विचार करना जरा। मैं तो आज सारे अमेरिका के लोग, जगह जगह दुनिया भर से जुड़े हुए लोग हैं, अमेरिका वालों से कह रहा हूँ, क्या नहीं लगता है कि हम ऐसे कुछ प्रयास कर सकते हैं। अब तो ये नज़ीर मिल गई ना हमारे को। बोलो भाई साहब, मैं देश वालों से कह सकता हूं, बोलो नहीं करना चाहिए इस तरह के प्रयत्न। आप रक्षा कीजिए, प्रयत्न तो कीजिए, कम से कम वायु कायिक जीवों की विराधना नहीं हो, अग्नि कायिक जीवों की विराधना नहीं हो, बार बार में अग्नि जलाएं नहीं, बुझाएं नहीं, ये तो प्रयास कर सकते हैं। 2 इंद्रिय जीवों की विराधना से बचो, 3 इंद्रिय त्रस्त काय के जीवों की विराधना से बचना, इसे संयम कह करके पुकारा गया है। क्या इसके लिए कहा गया है कि भाई ये संयम है, इनकी विराधना से हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कहना चाहता हूँ, षट काय के जीवों की रक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए हमारे वीतरागी संतों ने आवाज़ लगाई, आवाज़ उठाई, तो हमारा ध्यान पर जीवों की रक्षा की तरफ ही जाता है। लेकिन 6 काय में मैं भी जीव हूँ, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जब हम 6 काय के जीवों की रक्षा की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि हमेशा पर जीवों की तरफ जाती है। जब हम पर जीवों की तरफ ही रक्षा की बात करते हैं, हम अपने आप के बारे में सोचते ही नहीं है। अरे षट काय में मैं भी तो त्रस हूँ, क्या मैं भी तो त्रस जीव हूँ भाई। जब आप पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और त्रस, इन 6 की हिंसा से विरक्ति की बात कर रहे हैं, इनके प्रति करुणा की बात कर रहे हैं, तो अपने आप के प्रति करुणा का भाव आना चाहिए कि नहीं। हमें ये करुणा का भाव तो आ गया कि गाय की विराधना नहीं होनी चाहिए। हमें ये करुणा का भाव तो आ गया कि भेड़ बकरियों के ऊपर करुणा करो। हमें ये करुणा का भाव तो आ गया कि बेचारे मच्छरों का क्या होगा। लेकिन हमें ये करुणा का भाव नहीं आया कि मैं मर कर के मच्छर नहीं बन जाऊं। ये भी तो करुणा करनी पड़ेगी अपने आप के ऊपर।
मैं मरकर के त्रियंच गति में नहीं चले जाऊं क्या? ये करुणा भी तो मुझे करनी पड़ेगी भाई साहब। आज नितेश भाई, क्या इस करुणा की जरूरत नहीं है? अपने आप को त्रियंच आदि गतियों में जाने से बचाने की जरूरत नहीं है? उसके बचाने के प्रयत्नों की जरूरत नहीं है? आज क्या ये विचार करने की जरूरत नहीं है? अरे भाई साहब, यदि ये जीवन चला गया तो क्या होगा? दया करो पहले अपने पर, उसके बाद में पर दया होती है। स्व दया के बिना पर दया नहीं होती है। अपनी दया के बिना दूसरों की दया नहीं होती है। अपने आप पर दया करो। सब लोग फ्लाइट में सफ़र करते हैं, एयर होस्टेस तुरंत कहती है, बैठते ही कहती है क्या, हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर क्या अपने आप वो ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा। लेकिन यदि आप किसी छोटे बच्चे के साथ में या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में सफ़र कर रहे हैं तो पहले अपने ऊपर मास्क लगाएं। क्या पहले नहीं, क्या बात कर रहे हो, 1.5 साल का बच्चा है मेरे साथ में जा रहा है, इसके नहीं लगाऊं ऑक्सीजन? पहले खुद के लगाऊं? कि तुम यदि पहले खुद के लगाने का प्रयत्न करोगे तो न खुद के लगा पाओगे न उसके लगा पाओगे। उसके लगाने का प्रयत्न करोगे यदि पहले तो। इसलिए पहले स्वयं सुरक्षित हैं तो दूसरों की सुरक्षा कर सकता है। अपने आप को आत्मा स्वीकार करो, पहले अपने आप को चैतन्य स्वीकार करो, पहले अपने आप को आत्मा स्वीकार करो। सबसे पहले इस बात की स्वीकृति होनी चाहिए, आत्मरक्षा पहले है भाई साहब, उसके बाद में परजीवों की रक्षा है। खुद बचेंगे तो बच्चों को बचा पाएंगे। जिग्नेश भाई, खुद बचेंगे तो बच्चों को बचा पाएंगे। अरे हम ही नहीं रहेंगे तो उनका क्या होगा? आजकल घर घर में इस तरह की भी बातें कही जाती है, भैया आप ही ठीक नहीं रहोगे तो फिर क्या होगा? आप अपना तो ध्यान रखो, आप। तो यहाँ प्राणी संयम की बात कही, ये प्राणी संयम में इस तरह की बातें। और एक चर्चा आती है प्राणी संयम के साथ साथ, ये 6 प्रकार का प्राणी संयम हो गया। अब 6 प्रकार का कहा जाता है इंद्रिय संयम। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के विषयों में संयम, कंट्रोल करो उस पर, उलझो मत आप। लेकिन बस फिर वही कहना चाहूँगा मैं, इस बात को यदि आप गंभीरता से लेंगे कि प्राणियों की रक्षा करना और इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त नहीं होना इतने मात्र का नाम ही संयम है, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। क्योंकि हमने प्रवृत्तियों को तो रोक दिया, हमने परिणामों को नहीं संभाला, हमने अभिप्राय में बैठी हुई वासना को नहीं देखा। हमारे महापंडित टोडरमल जी साहब इन 2 प्रकार के संयम के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य देते हैं। याद होगा आप लोगों को, कई बार सुना होगा अतुल भाई, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये हिंसा से तो बचने की बात कहता है, ये विषय सेवन से तो बचने की बात कहता है, लेकिन विषय सेवन में तो अभिलाषा मूल है। हिंसा से बचने की बात तो देख रहा है, लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। क्या उसका क्या होगा? अरे तो प्रमाद परिणति की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता है। हमारे कुंदकुंदाचार्य देव जगह जगह गाथाओं में ये बात कहते हैं, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। प्राणी मरे चाहे नहीं मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मरे चाहे नहीं मरे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर भी चर्चा आई थी, विवेक सिंह जी माने अरे जीव मर गए, बोले तो भी हिंसा नहीं, हिंसा का पाप नहीं है इसको। जीव नहीं मरे तो भी हिंसा का पाप लग रहा है। पंडित जी साहब कह रहे हैं हिंसा में तो प्रमाद परिणति मूल है भाई साहब, प्रमाद परिणति मूल है। और विषय सेवन में, ये विषय सेवन नहीं कर रहा है, स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं रहा है, रसना इंद्रिय के भोगों से विरक्ति दिखाई दे रहा है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आज मुझे नहीं खाना है। और अंदर में मन में चल रही है बात, यार अब इन्होंने तो इतना आग्रह किया, खा ही लेना चाहिए था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब मन में ये बात चल रही है अंदर में। तो कह रहे हैं ये जो आपने त्याग किया है, ये त्याग तो ऊपरी त्याग हुआ है। विषय सेवन में अभिलाषा, इच्छाएं जो अंदर में चल रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, तो विषय सेवन तो बराबर चल रहा है।
कर नहीं पा रहा है वो एक अलग मैटर है। अरे करना और नहीं करना तो जड़ की क्रिया है, लेकिन करने का परिणाम जो निरंतर में चल रहा है उसे रोकने का नाम संयम है। देवगति के जीवों में भी ये प्रवृत्ति से निवृत्ति तो देखी जाती है क्या, लेकिन तो भी संयम नहीं है। जिनागम में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि संयम नहीं है क्या। सुधीर जी साहब न्यू जर्सी वाले, बोलो नहीं है संयम उनके देवगति के जीवों में। और प्रवृत्ति की दृष्टि से यदि बात करो देवगति के जीवों की, तो हम आप लोग उनके किंचित भी बराबरी नहीं कर सकते देवगति के जीवों की, इतना संयम दिखाई देगा। हिंसा रंच मात्र नहीं हो रही, उनसे कही कि हिंसा होगी। वैक्रियक शरीर वाले, वे वैक्रियक शरीर वाले देवों से हिंसा का क्या काम है। रंच मात्र हिंसा नहीं है, मारपीट होती नहीं है, लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, अब क्या करेंगे, फिर भी संयम नहीं है। इंद्रिय संयम की यदि बात करो देवगति के जीवों में, तो काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, तत्वार सूत्र 4 अध्याय में लिखा, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा परे अप्रविचारा। 4 अध्याय के सूत्र हैं, कितना अर्थ समझ में आया है इनका। देवगति के जीव पहले दूसरे स्वर्ग तक तो भोगते हैं, ऊपर के देव क्या करते हैं, स्पर्श मात्र। ऊपर के देव क्या करते हैं, रूप देखने मात्र से क्या। फिर उसके ऊपर के देव बोले शब्द मात्र सुनते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। और उसके ऊपर के देव कि देवांगनाएं है ही नहीं, मन में विचार मात्र। उसके ऊपर के देव बोले मन में देवांगनाओं के संबंध में विचार मात्र भी नहीं आता है। ये तो स्पर्शन इंद्रिय की दशा है। अहमिंद्रों की बात कर रहा हूँ, नव्य ग्रहवेक तक के जीवों की बात कर रहा हूँ। कितने निर्वृत्त हैं वे जीव। अब बोलो स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है उनके। रसना इंद्रिय की हालत ऐसी है कि रसना इंद्रिय के विषयों की बात करें तो कंठ से अमृत झरता है, हजारों वर्षों तक कुछ खाते पीते नहीं है। हम तो 2 दिन के उपवास करके अपने आप को बहुत धर्मात्मा समझ रहे हैं, और उनकी स्थिति देखो जरा, देवगति के जीवों की क्या स्थिति है। वे जो देवगति के जीव होते हैं, वे देवगति के जीवों की जितने सागर की आयु होती है, जितने सागर की, उतने 1000 वर्ष बाद कंठ से अमृत झरता है, बाकी खाना पीना कुछ नहीं होता। भावेश भाई कुछ खाना पीना नहीं है उनके, सिर्फ और सिर्फ अमृत झर रहा है कंठ में, हो गया काम। और कितने समय में, हजारों वर्षों बाद में। अब गजब हो गया, हजारों वर्षों तक कुछ खाना पीना नहीं, लड्डू नहीं खा रहे, पेड़े नहीं खा रहे, मेवा मिष्ठान कुछ नहीं खा रहे हैं, तो उपवास हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनके, संयम है या नहीं है उनके। रसना इंद्रिय के विषय भी नहीं है, घ्राण इंद्रिय के विषय नहीं है, चक्षु इंद्रिय के विषयों से भी विरक्त हैं। अरे पंच कल्याणक देखने तक का परिणाम नहीं आता देवगति के जीवों को। कर्ण इंद्रिय के विषयों से भी विरक्ति जैसी सी दिखाई दे रही है। अरे विरक्ति नहीं है, प्रवृत्ति का निषेध है। प्रवृत्ति के रुकने को निर्वृत्ति मत समझ लेना। क्या कहा, प्रवृत्ति मात्र के रुकने को निर्वृत्ति नहीं समझ लेना, क्योंकि आगम यह कह रहा है देवगति के जीवों में संयम नहीं होता। बस ये आगम कह रहा है, वहां संयम नहीं होता, क्योंकि छोड़ना चाह करके भी छोड़ नहीं सकते। वे ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते कि मैं भोजन छोड़ रहा हूं, भोजन नहीं कर रहा हूं, इतने समय का मेरे उपवास है, कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या पता कब अंदर से अमृत झर जावे, कंठ से अमृत झर जावे, क्या होगा। यहां जिस संयम की चर्चा कर रहे हैं, ये संयम और देवगति के जीवों में दिखाई देने वाला संयम, हमारी तो क्या हालत है, 3 दिन के उपवास कर लेंगे तो चौथे दिन भोजन के ऊपर टूट पड़ेंगे क्या। और वहां तो 3-3 हजार वर्ष के उपवास, 3 सागर की आयु है, 3000 वर्ष के उपवास, अब कितना फर्क हो गया दोनों में। फिर भी ये कह रहे हैं कि 3 दिन का उपवास करने वाला व्यक्ति यदि सम्यक दर्शन के साथ में था, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाला यदि ये जीव है, तो ये संयमी है और वो असंयमी है। स्त्री भोगों की यदि बात करो तो यहाँ का पंचम गुण स्थानवर्ती जीव
विषय भोगों का त्याग है उसके, लेकिन स्वपत्नी के साथ में तो रहता है। लेकिन वहाँ अहमिंद्रों के जो देव हैं ग्रैवकों वाले, उनके तो स्त्री संपर्क मात्र भी नहीं है और विकल्प मात्र भी नहीं है, उसके बावजूद भी वे असंयमी हैं। और यहाँ का पंचम गुणस्थानवर्ती जीव अपनी पत्नी के साथ में रहता हुआ भी और अपनी भूमिका अनुसार भोग भोगता हुआ भी दो कषाय चौकड़ी के अभाव होने के कारण देश संयमी है, आंशिक संयमी है। ये मनुष्य गति का जीव संयम ले सकता है, ये मनुष्य गति के जीवों में संयम हो सकता है, देव गति के जीवों में संयम नहीं हो सकता। तरसते हैं देव लोग, तरसते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए। भाई साहब हम क्या बात बतलाएं आपको, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है भैया, प्रदीप भाई शिकागो वाले, कभी कभी ऐसा हो जाता है लोग इस तरह की बातें पूछने लग जाते हैं, पंडित जी 1.5 साल हो गया आपका प्रवचन सुनने के लिए आते हुए, देवगति तो मिली जाएगी ना? क्या देवगति में तो चले जाएंगे हम? ऐसी बातें करते हैं लोग। इसे देवगति चाहिए, स्वाध्याय के फल में इसे स्वर्ग में जाना है, इसे देवगति में जाना है। मर करके कहाँ जाओगे यदि ये बात पूछी जाए तो ये कहता है देवगति में जाने की तमन्ना है, बाकी नरक में तो कौन जाएगा, त्रियंश तो जाना नहीं चाहते। मनुष्य तो हालत देख ही रहे हैं, देवगति के अंदर कम से कम थोड़ी सुख शांति तो है, ये देवगति में जाना चाहता है। लेकिन सोचिए आप, ये मनुष्य होकर के देव होना चाह रहा है और वो देव होकर के मनुष्य होना चाहते हैं। अब बताओ क्या करें? जरा देवों से तो पूछो उनको देवगति रास आती है या नहीं आती है। जरा देवों से तो पूछो तुम्हें दोबारा देवगति चाहिए क्या, वो कहेंगे हमें तो मनुष्य जीवन चाहिए भाई साहब। इसका मतलब देव लोग मनुष्य पर्याय चाह रहे हैं, तो और जो मनुष्य पर्याय मुझे मिल गई है उस मनुष्य पर्याय की मुझे कीमत नहीं है। और बड़ा आश्चर्य तो तब हो जाता है कभी कभी, तो क्या बात खतरनाक है थोड़ी लेकिन कह देता हूं, बड़ा आश्चर्य तो तब हो जाता है कि ये मनुष्य गति का जीव मनुष्यों की कीमत तो करता ही नहीं है, मनुष्य भव की कीमत तो समझता ही नहीं है, देव गति की प्राप्ति ही नहीं देवों के आगे जाकर के माथा टेकने लगता है, देव देवियों को पूजने लगता है। तब बड़ा आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता कि अरे तेरे में इतनी सामर्थ्य है कि यदि तू संयम अंगीकार करे तो देवगति के जीव आकर के तेरे चरणों में अपना माथा रखे। ये स्थिति है अपनी, हमारी क्या वैल्यू है सोचना जरा। क्या था भाई साहब सेठ सुदर्शन में जो देवगति के जीवों ने जय जयकार करी। पुराण उठा करके देखिए, प्रथमानुयोग उठा करके देखिए, पूरे प्रथमानुयोग में मैं 100 से ज़्यादा प्रमाण आपको निकाल करके ला करके दे सकता हूं जिसमें मनुष्य गति के जीवों की देवों ने आकर के जय जयकार की है। क्या कह रहा हूं? यमपाल चांडाल के लिए ये हो गया, उसके लिए ये हो गया है, सेठ सुदर्शन के लिए हो गया, सीता के लिए अग्नि का जल कर दिया, पुष्प वृष्टि करने लग गए, अनंग सरा के लिए देव आ गए, उसके लिए आ गए, सती मनोरमा के लिए देव उतर करके आ गए, उसकी रक्षा करने के कितने प्रसंग हैं भाई साहब, भरे पड़े हैं। देवों ने आकर के जय जयकार की है मनुष्यों की। और एक प्रसंग दिखाओ भाई साहब पाटनी जी, एक प्रसंग मुझे ऐसा दिखाओ जरा जनवाणी में जिसमें किसी मनुष्य गति के जीव ने देवी देवताओं की पूजा की हो। अब पता नहीं हमें क्या हो गया है, क्या कहाँ जा रहे हैं हम, क्या हो रहा है भाई साहब। अच्छा एक और गजब की बात कहता हूँ, ये जो देवों ने आकर के उस चांडाल की जय जयकार की, देवों ने आकर के सूली का सिंहासन कर दिया, देवों ने पुष्प वृष्टि करना चालू कर दिया, देवों ने आकर के नाग का हार बना दिया, कितनी घटनाएं हैं ऐसी। आखिर ये सब क्यों किया था ये तो बताओ। सीता के शील की महिमा, सेठ सुदर्शन के शील की महिमा, यमपाल चांडाल की प्रतिज्ञा की महिमा, अरे कितना दृढ़ रहा प्रतिज्ञा में, मौत की कीमत पर भी उसने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। महिमा तो उसकी थी भाई साहब। अरे जिसने अपनी परिणति में अपने आप को गायक स्वीकार किया, जिसने अपने आप की महिमा गी, जिसने अपने आप के गीत गाए, जिसने अपने आप की वैल्यू समझी, अरे जिसकी परिणति अपने आप के आगे झुकती है, स्वर्ग के देव भी उसके चरणों में आकर के झुकते हैं। आप झुको तो सही अपने आप की तरफ। जो अपने आप की कीमत समझते हैं दुनिया उनकी कीमत करती है, जिसे अपने आप की कद्र नहीं दुनिया उसकी क्या कद्र करेगी। जिसे अपनी ही वैल्यू नहीं है दुनिया उसकी क्या वैल्यू करेगी।
मोह की महिमा देखो, क्या तेरे मन, तेरे क्यों बोले, मेरे बोलो ना, क्या मोह की महिमा देखो, क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा न आई, मुझे अपनी ही महिमा न आई। हमें अपनी महिमा नहीं आ रही है, पर्याय की अपेक्षा से अपनी महिमा नहीं आ रही है, स्वभाव की महिमा नहीं आ रही है। हमें पता ही नहीं है हम कौन है, हमें पता ही नहीं है हमें क्या मिल गया है, हमें पता ही नहीं है हम कौन सी जगह पर आ गए हैं। देव लोग तरस रहे हैं, लेकिन संयम नहीं है उनके पास में, बेचारों के पास में। तिर्यंच गति के जीवों के पास में भी कदाचित दो कषाय चौकड़ी का अभाव और पहली प्रतिमा जितना सा आंशिक थोड़ा सा एक छींटा मात्र संयम का, सद्भाव की चर्चा कही है। बाकी मनुष्य तो प्रचुर स्वयं संवेदन का वेदन कर सकते हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक संयम ले सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, मुनिव्रत अंगीकार कर सकते हैं, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो सकते हैं, भावलिंगी संत हो सकते हैं। वर्तमान में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है भाई साहब, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव वर्तमान में, बोलो सोचिए जरा। गृहस्थ दशा में एक कषाय चौकड़ी का अभाव, व्रती हो गया दो कषाय चौकड़ी का अभाव। कुंदकुंदाचार्य देव क्या आनंद था भाई साहब। यहां से अपन लोग देवगति में जाएं, सम्यक दृष्टि होकर के, मान लो सम्यक दृष्टि हो गए, सम्यक दर्शन ले लिया, गुरुदेव श्री चले गए, टोडरमल जी चले गए, ऊपर चले गए, स्वर्ग में चले गए, तो वहां कुंदकुंदाचार्य देव से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे। अरे जिनके हृदय में यहाँ मनुष्य गति में रहते हुए मनुष्य जीवन में खूब महिमा थी, समय सार टोडरमल जी के हृदय में भी, गुरुदेव के हृदय में भी, श्रीमद जी के हृदय में भी, सब लोगों के समय सार तो कोई अद्भुत अपूर्व चीज़ है भाई साहब। अच्छा, तो वहाँ जाते ही जैसे ही देवगति में पहुँचे होंगे, उनके मन में तो आई होगी कि यार एक बार कुंदकुंदाचार्य देव से तो मिलना चाहिए, काश है। यहाँ जब मनुष्य जीवन में थे तो मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि टोडरमल जी से 1700 साल पहले हुए, गुरुदेव श्री से लगभग 2000 साल पहले हुए, हम लोगों से लगभग 2000 साल पहले हुए कुंदकुंदाचार्य देव। तो कहाँ काल का इतना डिफरेंस है, लेकिन वहाँ तो सब काल बराबर हो जाता है। तो देवगति में जाकर के मन हुआ कि चलो कुंदकुंदाचार्य देव से भेंट तो करनी चाहिए कि महाराज और क्या हाल चाल हैं आपके, मतलब आपस में थोड़ी सी चर्चा हाय हलो तो कर ले में, और मिलने के लिए पहुंच गए कुंदकुंदाचार्य देव के पास में। तो कुंदकुंदाचार्य देव क्या कहते हैं, भैया तुम्हारे तो वहाँ जो हाल थे यहाँ भी वही हाल हैं, लेकिन हमारे तो हाल बेहाल हैं। अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हो, आपके हाल बेहाल हैं। कुंदकुंदाचार्य देव के क्या वचन होंगे, अमृतचंद्र स्वामी के क्या वचन होंगे, हाल बेहाल है, ये कैसी बात कर रहे हो कि हाँ भाई तुम तो जब मनुष्य पर्याय में थे तब भी अनंतानुबंधी के अभाव में, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में आनंद को भोगते थे क्या। हम जब मनुष्य पर्याय में थे तो क्या प्रचुर स्वयं संवेदन का, अतीन्द्रिय आनंद का, आनंद रस अंदर में झरता था, उसका वेदन करते थे। और कहाँ यहाँ तीन कषाय के सद्भाव में आकर के पड़े हैं देवगति में, हमारे तो हाल ही बेहाल हो गए। कैसा लगता होगा उनको, माने उन देवगति के जीवों को, इन भावलिंगी संतों को। आप सोचिए अपने ये नकुल और सहदेव जो यहाँ से मर करके चले गए सर्वार्थ सिद्धि में, हमें मजा, ओ यार कौन सर्वार्थ सिद्धि, हो मजा आ गया सर्वार्थ सिद्धि। क्या काय का मजा आ रहा है सर्वार्थ सिद्धि में, 33 सागर तक सर्वार्थ सिद्धि देवगति को भोगेंगे, फिर एक भवावतारी। अरे तुम्हें एक भव दिख रहा है, उन्हें 33 सागर की जेल दिख रही है, उन्हें दिख रहा है 33 सागर के लिए अभी हमारे को और भुगतना पड़ेगा। नकुल और सहदेव से पहले मोक्ष जाने वाले हैं अतुल भाई अपन लोग, क्या क्योंकि उन्हें 33 सागर तक रहना है देवगति में, और हमें क्या यहाँ से जाएंगे पंचम काल में मर करके कोई दूसरे चौथे स्वर्ग में चले जाएंगे, तो 2-5 सागर में वहाँ से फटाफट आकर के मोक्ष चले जाएंगे। और क्या है, नीचे उतरेंगे और हमारे को यहाँ चौथा काल मिल जाएगा। मैंने इतना लंबा 33 सागर किसे कहते हैं भाई साहब, 33 सागर संयम की कीमत है। आप देखो सौधर्मेंद्र बेचारा रोजाना देखता रहता है, आए दिन उसकी देवांगनी, आए दिन का मतलब 40 नील इंद्राणियां बदल करके संयम धारण करके दीक्षा लेकर के मोक्ष जा रही है, और वो बेचारा 2 सागर की आयु लेकर के बैठा हुआ है। मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं। अपनी पत्नी मरी वहां से
इंद्राणी शची की बात कर रहा हूं, वो वहां से मरी, मर करके यहाँ मनुष्य पर्याय में आई। मनुष्य पर्याय में आकर के 8, 10, 15 साल की उम्र के बाद में जब परिणाम हुआ, दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद में स्वभाव में लीन होकर के मोक्ष चले गई। और सौधर्मेंद्र महाराज आ रहे हैं उनके मोक्ष का उत्सव मनाने के लिए। जय हो जय हो। ये कौन है? ये मेरी एक्स है क्या? फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, फिर चौथी आ गई, फिर पांचवी आ गई। अरे भगवान, कितनी रोज आए दिन आ रहा है ऊपर से उतर करके। क्योंकि इंद्राणियों की आयु तो कुछ नहीं होती है, मैक्सिमम आयु है इंद्राणियों की 5 पल्ले की। क्या बोलो? ये कह रहे हैं सामने से कि यहाँ नहीं, यहाँ भी यदि नहीं संभले मनुष्य पर्याय में भी, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा नितेश अजमेरा जी, कि आपसे पहले पत्नी मोक्ष चली जाएगी। भैया संभल करके रहना पड़ेगा हमारे को। क्या कितनी बातें हैं भैया संयम के संदर्भ में। न हम असली संयम को समझ पा रहे हैं, न असली संयम को जीवन में धारण करने की, अपनाने की विधि समझ पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी आखिर उनके जीवन में संयम क्यों नहीं है, ये बतलाओ। क्योंकि संयम धारण कर नहीं सकते, योग्यता ही नहीं है उनमें विचारों में, उनमें विचारों में पात्रता ही नहीं है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले वे, लेकिन एक कषाय चौकड़ी के अभाव से ज्यादा आगे वो लोग बढ़ ही नहीं सकते हैं। समव शरण में जाकर के शिवंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होने जाने वाला नहीं है। 170 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि एक साथ सुने सौधर्मेंद्र, हुआ था ऐसी घटना घटी थी अजितनाथ भगवान के काल में। 170 जगह पर पूरे 2.5 द्वीप में समव शरण लगे हुए हैं, 170 जगह पर। और हर समव शरण में सौधर्मेंद्र महाराज बैठे हैं हॉट सीट पर। वहां पे 170 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि एट ए टाइम सुन रहा है। एक टाइम नहीं, दिन में 4-4 टाइम सुन रहा है। 1 मिनट भी एब्सेंट नहीं है, सारी बातें बराबर सुन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बोले दिल्ली दूर है, अभी वो आनंद नहीं आ रहा है जो यहाँ बैठे हुए भावलिंगी संतों को आ रहा है। वो आनंद नहीं है जो आनंद अमृत चंद्राचार्य को आ रहा था। वो आनंद नहीं है जिस आनंद को समंत भद्राचार्य भोग रहे हैं। वो आनंद नहीं है जिसे उमा स्वामी आचार्य भोगते थे। वो आनंद नहीं है जिसे कुंद आचार्य देव, अमित गति आचार्य देव, यशोधर आचार्य देव हैं, ये सब मुनिराज यहाँ रहते हुए जो पंचम काल के मुनिराज जैसे भोग रहे हैं। सोचिए तो सही, तरसता है उसको। अरे यार, क्योंकि रस तो चख ही लिया है। अब देखो सम्यक दृष्टि तो हो गया सौधर्मेंद्र, तो आनंद तो आ गया। अब तो क्वांटिटी का चक्कर है, सारा झगड़ा तो क्वांटिटी का है। रस नहीं चखा होता तब तो क्या था, फिर तो विषय भोगों की ज्वालाओं में जल रहा था। सौधर्मेंद्र जैसा जीव वहां देवगति में सम्यक दृष्टि है, नियम से सम्यक दृष्टि है। सौधर्मेंद्र अगले भाव से मोक्ष जाएगा, लेकिन अभी लंबा समय है। अभी सागर की आयु है, 2 सागर की आयु है अभी उसकी, लंबा समय है। लेकिन उसके बावजूद अब जो ये आनंद आए ना सम्यक दृष्टि जीव को, वहां सम्यक दर्शन की भूमिका में जो कणिका जागृत हुई है, अब संयम धारण करने की बार में। रमत अनेक सुरनि संग 35 परिणति ते नित हटा हटी। क्या स्थिति है। रम रहा है, देवांगनाओं के साथ में रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है, मन में भाव नहीं है। लेकिन क्या करें, अभिप्राय में से वो वासना मिटी नहीं है ना। बोलो, फल तो अभिप्राय की वासना का लगेगा। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अरे विषय सेवन तो कर नहीं पाओगे, उदय चाहिए उस जाति का, परिस्थितियां चाहिए, मौका चाहिए, समय चाहिए, प्रसंग, जो कुछ भी बातें हो, 50 तरह की उसमें बातें हैं। लेकिन दिल और दिमाग में बराबर कब बनेंगे डोसे, कब बनेंगे, कब बन रहे हैं लड्डू, कब बना रहे हो, क्या वो एवोकाडो, क्या वो कब खाने का अवसर मिलेगा। अब ये तो कितना समय हो गया है, 2-2 साल हो गए, 2 साल से यहाँ बैठे हैं, हमारे तो यहाँ आते ही नहीं है। अब कब आएंगे और कब खाएंगे। ये जो चल रहा है अंदर में बेटा, इसका नाम ये कह रहे हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, या कितने संयमन की प्रेरणा दे रहे हैं। प्रवृत्ति मात्र के संयमन की बात नहीं है, अकेले प्रवृत्ति मात्र को छोड़ देने की बात नहीं है। विषयों से प्रवृत्ति तो छोड़ता है, अभिप्राय में से छूटना चाहिए। क्या
अभिप्राय में से निकला या नहीं निकला। और अभिप्राय में से ज्ञानी हो के निकलता है जब अंदर में एक कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। देख लिए, ध्यान दीजिएगा, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के भी उत्तम संयम धर्म नहीं कहा गया है। क्या कहा नहीं है? मान लो फिर तर्क युक्तियों से अनंतानुबंधी चले गई, इसलिए थोड़ा बहुत तो प्रकट हुआ ही होगा, आंशिक है। टोडरमल जी ने तो संयम का निषेध किया है 9वें अध्याय में। संयम नहीं है अभी 4थे गुणस्थानवर्ती के, अभी 5म गुणस्थान से है। इसका मतलब जब तक बाहर में नहीं होगा, और 5म गुणस्थान के बारे में नियम समझ लेना, जब तक 5म गुणस्थान के योग्य बाहरी जीवन नहीं होगा तब तक जीवन में 5म गुणस्थान नहीं हो सकता। 6ठे 7वें गुणस्थान के बारे में समझ लेना, जब तक बाहरी जीवन में 6ठे 7वें गुणस्थान जैसी भूमिका नहीं होगी तब तक 6ठे 7वें गुणस्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखिए जरा क्या बातें कह रहे हैं यहाँ, और क्या बतलाएं आपको इन संयमों के संदर्भ, संयम के संदर्भ में सिमटने की बातें कहते हैं। सिमटने की क्या? इंद्रिय विषयों से विरक्ति की बात करते हैं। कल भी करेंगे, तप के समय भी करेंगे, त्याग के दिन भी करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा, थोड़ी आकिंचन्य धर्म के दिन भी करेंगे। लेकिन मुक्ति का यदि कोई साक्षात कारण कहा गया है, सम्यक दर्शन को तो धर्म का मूल कहा गया है और चारित्र को साक्षात धर्म कहा है। 2 जगह पर धर्म शब्द की चर्चा कुंदकुंदाचार्य देव ने की है, धम्मो दया विशुद्ध और भी कई जगह पर चर्चा की है यद्यपि, लेकिन एक परिभाषा तो धर्म के संदर्भ में जो प्रसिद्ध है वो ये मिलती है, दंसण मूलो धम्मो। क्या? और दूसरी जगह कुंदकुंदाचार्य देव ने परिभाषा दी है, प्रमोद जी भाई साहब क्या परिभाषा दी? चारित्रम खलु धम्मो। बराबर। अब 2 परिभाषाएं हो गई, एक कहा दंसण मूलो धम्मो और दूसरा कहा है चारित्रम खलु धम्मो। सम्यक दर्शन तो मूल है, सम्यक दर्शन तो जड़ है, सम्यक दर्शन तो बीज है। अरे चारित्र तो वृक्ष जैसा है भाई साहब। क्या? चारित्र तो वृक्ष है, इसलिए चारित्र के गीत गाए गए हैं। पंडित जी 5म काल चल रहा है, कहाँ अब भी चारित्र की चर्चा लेकर के बैठ गए, कहाँ संयम की बातें लेकर के बैठ गए। अब अरे हम क्या लेकर के बैठ गए? आज संयम धर्म के दिन भी संयम की चर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताओ? आप संयम की बातें कर रहे हो, संयम की बातें कर रहे हो, ये छोड़ दो, इसका त्याग कर दो। अरे भाई थोड़ा बहुत व्यवहारिक जीवन के अंदर नियम संयम तो होना ही चाहिए, थोड़ा बहुत प्रतिज्ञाओं का पालन तो होना ही चाहिए। डूब जाएं ऐसे ही डूबते रहें कि नहीं भाई कुछ तो होना चाहिए। अरे कुंदकुंदाचार्य देव की पंक्ति बतलाता हूँ, प्रवचन सार पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, 10 प्रवचनों में पूरा प्रवचन सार, चरणानुयोग सूचक चूली का। और कुंदकुंदाचार्य देव पहली ही गाथा में कहते हैं, एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पढ़ी वज्जदु सामन्नम यदि इच्छदि दुख परिमोखम। अर्थ ख्याल में आया क्या? 201 नंबर गाथा है प्रवचन सार की। पढ़ी वज्जदु सामन्नम, मैं नहीं कह रहा हूं, कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं। पढ़ी वज्जदु सामन, पढ़ी वज्जदु माने अंगीकार करो, स्वीकार करो। सामन्नम, श्रामण्य को अंगीकार करो, मुनिव्रत को अंगीकार करो। अरे महाराज क्या करेंगे मुनि होकर के? बोले सुनो, यदि इच्छति दुख परिमुखम, हे भव्य जीवों यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो। ये कुंदकुंदाचार्य देव का आदेश है। लो, अब तुम आदेश की अवहेलना करो तो हम क्या कहें? लेकिन कुंदकुंदाचार्य देव तो स्पष्ट शब्दों में ये आदेश दे रहे हैं हमारे को, ये निर्देश दे रहे हैं कि यदि आप दुखों से मुक्त होना चाहते हो, यदि आप दुखों से बचना चाहते हो, यदि आप दुखों से छूटना चाहते हो तो मुनिव्रत अंगीकार करो। अरे महाराज हमें तो पहले ही पता था ये धर्म कर्म करेंगे और ये हमारी सारी गृहस्थी को चौपट कराओगे, आप पहले ही जानते थे। जब हमने थोड़ा सा धर्म में इधर लगना शुरू किया ना तो घबराहट होती थी हमारे माता पिता को, और हमारे बच्चे जब इस मार्ग पर लगने लगते हैं तब भी हमें थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। एक सच्ची दिल की बात कह दूं आपसे, बच्चे हाथ से नहीं निकल जाएं इस बात की चिंता हमारे दिमाग में बहुत रहती है। बच्चों को देख देख करके हमारे बच्चे हाथ से नहीं निकल जाए, हमारे बच्चे हाथ से नहीं निकल जाए। लेकिन हाथ से निकल जाने के भी 2 अर्थ करता हूं मैं। एक तो ये कि वे गलत संगति में पड़ गए, इसका नाम है हाथ से निकल जाना।
अनीति, अन्याय, बेईमानी, गलत संगति में पड़ गए भाई साहब, हाथ से निकल गया यार ये तो अब क्या करें, इसको तो लाइन पर नहीं लाया जा सकता, ये लड़का तो हाथ से निकल गया। जैसे मारीची भरत जी के हाथ से निकल गया था उनका बेटा, तो बच्चे हाथ से नहीं निकल जाएं। अब यदि थोड़ा सा स्वाध्याय करने लग जाए, पढ़ने लग जाए, मंदिर आने लग जाए, धर्म ध्यान करने लग जाए, तो भी हिंदुस्तान के माता पिताओं को बहुत चिंता हो जाती है कि लड़का हाथ से नहीं निकल जाएगी। अब क्या चिंता है कि नहीं छोड़ के दीक्षा नहीं ले ले, वैरागी नहीं हो जाए क्या, ये कहीं ब्रह्मचारी नहीं हो जाए क्या, ये कहीं शादी करने से मना नहीं कर देवे, फिर क्या होगा। आजकल हिंदुस्तान में लड़के लड़कियां नहीं मिलती है जो रात को नहीं खाते हैं, जो आलू प्याज नहीं खाते हैं, जिनका शुद्ध सात्विक जीवन होता है। बड़ी मुश्किल है भाई साहब, बहुत झमेले हैं। हाथ से नहीं निकल जाए भाई साहब, निकल नहीं जाए लड़का हमारे हाथ से नहीं निकल जाए। अरे तुम क्या सोच रहे हो भाई साहब, कहाँ सोच रहे हो, दोनों तरफा टेंशन दिखाई देती है आपको। अरे भाई ये जनागम का मार्ग है, ये जनवाणी का मार्ग है, ये टेंशन का मार्ग नहीं है। ऋषभ देव स्वामी के माता पिता को भी ऐसी टेंशन हुई थी जैसी आप लोगों को होती है, हाथ से नहीं निकल जाए। इकलौता बेटा है ऋषभ देव ये दीक्षा ले लेगा, छोड़ करके चला जाएगा, हम तो बहू का मुंह ही नहीं देख पाएंगे क्या। ये तो बहुत वैरागी प्रकृति का है। और सुनाते हैं दादा बहुत मजे लेकर के प्रकरण प्रसंग को पूरा। हमारे पास तो समय सीमित है, लगभग हो ही गया है शायद, आज मेरे सामने घड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, हो ही गया होगा, 1 आध मिनट 2 मिनट में पूरी करते हैं। तो बोले वो बहुत प्लानिंग की उन्होंने कि इसको कैसे समझाएं, इसको कैसे समझाएं यार, ये इतने तर्क देगा। तो अपन तो इसको ऐसे शुरू करेंगे बात ही कि बेटा धर्म 2 तरह के होते हैं, एक गृहस्थ धर्म और एक मुनि धर्म। क्या तो शादी की चर्चा को भी यदि इसके सामने धर्म कह करके पुकारेंगे तो ये शायद थोड़ा बहुत फिर ये तर्क करेगा, मानेगा नहीं, बचपन से वैरागी प्रकृति का है। अरे क्या बताएं भाई साहब, ऐसा नहीं है। इन्होंने तो शादी के लिए कहा, बात शुरू की और उन्हें तो चलते फिरते हुए कह दिया हाँ ओके कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूं, कब करनी कैसी स्थिति है। लेकिन अंदर में जो परिणाम थे वो कुछ अलग प्रकार के थे। 83 लाख पूर्व तक ऋषभ देव स्वामी भी संयमी नहीं थे, दीक्षा लेने के बाद वे संयमी हुए। संयम की कुछ अपूर्व महिमाएं, अद्भुत महिमाएं। आज ये संयम धर्म के प्रसंग पर जरूर कुछ न कुछ नियम लेना चाहिए, जरूर कुछ न कुछ प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए, अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ाने की दिशा में लेनी चाहिए। आप जो चाहें वो नियम लीजिए, लेकिन एक सर्वोत्कृष्ट नियम जरूर मैं ये कहना चाहता हूँ, स्वाध्याय की प्रतिज्ञा लीजिए। क्या ये संयम है, सारा संयम हो जाएगा अपने आप, किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं पच्चाक्षाणम नाणम ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। समझ होगी तो सब हो जाएगा, समझ होगी तो जीवन सुधर जाएगा। स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। और अंतिम बात कह दूं एक बार, और एक और बात कह दूं कि कह दो पंडित जी, बोले स्वाध्याय कीजिए कि नहीं, आप कुछ और कह रहे थे कि नहीं, स्वाध्याय कीजिए, इसके अलावा दूसरी और कोई बात है ही नहीं। जितना बन पड़े अपने जीवन को हम स्वाध्याय आदि इन गतिविधियों से जोड़ें। इसी मंगल भावना से मैं आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। संयम का स्वरूप बहुत ही बढ़िया समझाया और ये आपके साथ मैं सहमत हूँ। मैं भी और सबको कहना चाहता हूँ कि स्वाध्याय कीजिए। चलिए निर्वाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नौ बार।